चलो थोड़ा आराम से। पता है क्या, प्रेग्नेंट औरतों को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए गरिमा। आराम से चलो, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपना ध्यान रखना चाहिए। आप मेरी फिक्र मत करो, मुझे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। नॉट बैड। बहुत गुस्सा आ रहा है। संजू से लड़की आई हो, कहीं घर छोड़ के तो नहीं जा रही? आप कितनी बेशर्म है। जब आपकी घिनौनी हरकत सबके सामने आने वाली थी तो उल्टा ब्लेम मुझे पर डाल दिया आपने। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आपके क्या कहने भाभी, यू आर जस्ट वाओ। देखो गरिमा, इस घर में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। और ये जो तुम बोल रही हो ना, चोरी सीना जोरी, ये सब तो मुझे नहीं पता, पर हाँ वो मुहावरा सुना है तुमने, मीठी चूरी? बस वही हूँ मैं। इतने प्यार से वार करूंगी ना कि काम भी खत्म हो जाएगा और सब जगह मेरी वाहवाही होगी। वाह विनीता वाह। मुझसे पंगा लिया ना गरिमा, इस घर से बाहर हो जाओगी, आउट। आप कौन होती है मुझे इस घर से निकालने वाली? ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा है। ये जो गलतफहमी है ना, इसे दूर कर लो, क्योंकि ये घर मेरा ही है और तुम सिर्फ इस घर में रहती हो, समझी? और अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा। और ना रहूं तो क्या पता शायद इस घर में रहो ही नहीं। हाँ तो समझ बोलो, क्या लोगे तुम? तिवारी साहब, जीत की खुशी है, सिंगल मॉल से कम क्या होगा? क्या बात है, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मदन, ड्रिंक्स लेकर आओ, साथ में स्टार्टर्स भी। समझ, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आज तुमने जैसे कोई किला फतेह कर लिया? क्या है, शोभा मान गई है क्या? जी मान गई, मान जाएगी, मानी गई समझिए। प्यार का कांटा मैंने निकाल दिया, बस सब कुछ ही देर की बात है। ठीक है, लेकिन इस बार हैंडल विद केयर। क्या है ना कि जो काम प्यार से हो सकता है ना, उसे गुस्से से नहीं किया जाता। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। वैसे आपको याद है वो एक बंदा आया था, विक्रम? हाँ, वो ये चाहता था कि शोभा उसके साथ मीडिया के सामने खड़ी हो, मीडिया के सामने जाकर बात करे, लेकिन मैंने शोभा और विक्रम के बीच ऐसी एक दरार डाल दी कि शोभा जिंदगी में उस पर भरोसा नहीं करेगी। ठीक है समर्थ, इसी जीत के साथ हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तुम्हारे पोस्टर डिजाइन करते हैं और कैंपेन की तैयारी करते हैं, जिस कैंपेन में युवाओं की आवाज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल वही बिकता है। क्यों? देखिए, आप जो बताएंगे मैं वो करता चला जाऊंगा। अब तो मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। ठीक है, ऐसी बात पे चीयर्स हो जाए। जी चीयर्स। देख शारदा, कम से कम तू तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। मेरा विक्रम ऐसा नहीं कर सकता, तू अच्छी तरह से जानती है। वो शोभा की कभी बेइज्जती होने देगा क्या? जब भी इस घर पे मुसीबत आई तो मेरा बच्चा ढाल बन के खड़ा रहा। उसने हमेशा तुम सबको अपना माना, तो आज भी वो तुम्हें अपना ही मानता है ना, समझना तू। हाँ नानी, कुछ ज्यादा ही अपना माना है, और स्पेशली शोभा भाभी को देखिए ना, इसीलिए तो इतने सारे लव लेटर्स और लव मैसेजेस लिखकर भेजती है। वो सब उसने नहीं लिखा है। अच्छा, तो उसकी हैंडराइटिंग वहाँ जादू से पहुंच गई। शारदा देख, मैंने ना हमेशा सच का साथ दिया है और आगे भी सच का ही साथ दूंगी। लेकिन फिलहाल आप बकवास कर रही हैं। सारिका प्लीज हम इससे बात करो। जी आप बोलिए, क्या कह रही थी आप? देख शारदा, तू अच्छी तरह से समझ सकती है, विक्रम ने अगर ये सब कुछ करना ही होता तो पहले करता। अगर उसे भगाना ही होता तो वो पहले भी कर सकता था। पिछले 6 महीने में शोभा जिस दौर से गुजर रही थी, उसने उसका साथ दिया। अब देख, जब उसने पहले ये सब नहीं किया तो अब कैसे कर सकता है? तू क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात को? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ नानी। हो सकता है भाई के आने के बाद विक्रम इनसिक्योर हो गया हो माँ, और डेस्परेशन में उसने ये सब किया हो। उसे लगा हो भाभी को वो खो बैठेगा, एज सिंपल। तू तो चुप ही रह। एक हफ्ते में वो इतनी मोहब्बत करने लगा कि इतना कुछ लिख डाला। इस हिसाब से तो मेरे बच्चे को ना राइटर होना चाहिए था, हर महीने एक किताब लिख देता। शारदा देख, तू हमेशा विक्रम से कहती थी ना कि वो शोभा का सच्चा दोस्त है, उसका ख्याल रखता है, उसकी परवाह करता है। अब जब वो ये सब कुछ कर रहा है तो तू उसे क्यों धुतकार रही है? क्योंकि अब वो सब करने के लिए मेरा बेटा लौट आया निमी जी। जिस बेटे की तू बात कर रही है ना, ये सब कुछ उसी का किया धरा है। देख शारदा, समर्थ ने शोभा को कितना जलील किया, कितनी बेइज्जती की,
भरी महफिल में उसकी इतनी इंसल्ट की, मगर फिर भी वो बेचारी ने कुछ नहीं कहा। वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उसको यूज कर रहा है। और इस मामले में समर्थ अकेला नहीं है, ये सारिका भी उसका पूरा साथ दे रही है। समर्थ चाहता है कि शोभा उसकी जिंदगी में पहले की तरह ही वापस आ जाए, और ये सारिका चाहती है कि विक्रम उसकी जिंदगी में लौट आए। इससे पहले कि समर्थ इस बात को मीडिया में लीक करके सिंपैथी बटोर ले, तो कुछ सोचना, हमें कुछ करना पड़ेगा। हो गया आपका? प्लीज चली जाइए यहाँ से। शारदा, समझने की कोशिश कर, मैं तुझे क्या कह रही हूँ, तू क्यों नहीं मैंने सुना, बहुत गौर से सुना। आपने जो कहा मैंने सुना। आप अपने नाती को बचाने के लिए किस तरह से मेरे बेटे और बेटी पर इल्जाम लगा रही है, मैंने सुना। देखिए निम्मी जी, जब मेरा बेटा गलत था तब मैंने अपनी बहू का साथ दिया था, लेकिन आज मैं जानती हूँ समर्थ सही है, तो मैं जरूर उसी का साथ दूंगी। वो पहले अलग था, लेकिन अब वो बदल गया है और मेरा दिल इसकी गवाही दे रहा है। मुझे आपसे और विक्रम से अपने बेटे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शारदा, बहुत पछताएगी तू। निम्मी जी, पहले जो मैं आपके बारे में सोचती थी ना, वही सही था। एक्चुअली आप और आपका नाती निहायत ही बदतमीज किस्म के इंसान है, और आप लोगों से दोस्ती करना हमारी बहुत बड़ी भूल थी, जिस भूल की सजा हमें मिल रही है। इसलिए प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। जा रही हूँ, बहुत पछताएगी सच में। ओपन चैलेंज देता हूं तुझे, तू जो कर सकता है कर, तू जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, शोभा को अपनी तरफ करके दिखा। चल। जब रावण जैसे का घमंड चकनाचूर हो सकता है तो तू क्या चीज है समर्थ सर जी? मेरी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि मैंने शोभा को तुम्हारे पास वापस भेजा। अब जो की गलती मैंने की तो उसे सुधारूंगा भी मैं अभी और इसी वक्त सबको जाकर तुम्हारा सच बताऊंगा, अभी और इसी वक्त। नानी, नानी क्या वो सब कुछ ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है? ये तबीयत तो तभी ठीक होगी जब शोभा को असलियत पता चलेगी कि ये सब तेरे लिए जाल बनाया जा रहा है। रोबोट नानी, समझ लीजिए आपकी तबीयत ठीक ही हो जाएगी। मैं शोभा से मिलने जा रहा था। नहीं नहीं, बैठ तू। शोभा से बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी शोभा से ही मिलकर आ रही हूँ। शारदा से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। उसे सच बताना चाहा, लेकिन उसने भी मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से बाहर निकाल दिया। वो सोचती है सारा दोष उसके बच्चों पर डालकर अपने नाती को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब मेरी इंसल्ट करना काफी नहीं था उनके लिए, तो उन्होंने आपकी भी बेइज्जती कर दी। तभी तो ये कह रही हूँ मैं, ये टाइम बात करने का नहीं है। सारिका और समर्थ ने इन दोनों को मुट्ठी में कर रखा है। मैं तो कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। थैंक गॉड माँ ने इस पागल नानी से नाता तोड़ लिया, नहीं तो आज पूरा भांडा तोड़कर ही जाती। बाय बाय। बस अपने होने वाली जीत की खुशी मना रहा था। तिवारी जी के साथ बैठ के एक आध ड्रिंक लिए मेरा कैंपेन डिस्कस किया जा रहा था। आपको तो मजा आ गया, यहाँ मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो टेंशन बहुत लेती है। अरे टेंशन लेने वाला तो बात है ना, वो नानी आई थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कैसे तैसे बात संभल गई और माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया। चलो अच्छा है, आखिर उन्हें खून का रंग दिखा तो। भाई माँ हम दोनों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो मैनिपुलेट करने के लिए पूरी जान लगानी पड़ती है। और प्लीज बी केयरफुल, अगर उन्हें पता चल गया ना उस दिन आपने होटल में क्या किया था भाभी के साथ, ना मारा पीटा उन्हें, तो आपकी खैर नहीं है। एक दिन में ही ना आपको निकाल देगी घर से। माँ आप यहाँ? क्या बोल रही है? जुकाम है, आँख नाक सब बंद हो रहा है, कुछ सुनाई दे रहा। क्या बोल रही थी? समझ, मैं जानती हूँ तू बदल गया है। दुनिया यकीन करे ना करे, पर मैं तुझ पे पूरा यकीन करती हूँ। मैं जानता हूँ। अच्छा, शोभा थोड़ी दुखी है आजकल, तो थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड किया कर। आइए माँ मैं आपको दवा देती हूँ।
बिनी, बिनी क्या हुआ बेबी? रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं, I'm fine। अरे बिनी बताओ बाबू। सौरभ, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो मुझे भी तो बेबी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो बिनी? देखो, अगर अनजाने में मैंने तुमसे इसके बारे में कुछ कह दिया हो तो आई एम वेरी सॉरी, बट आई नेवर मेंट इट। तुमने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे कभी मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचे दिखाने का, और बाद में मुझे ताने देते रहते, हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं उनसे कम हूँ। एक मिनट बिनी, किसी ने तुमसे कुछ कहा है ना? किसने कहा है तुमसे? बोलो, मुझे बोलो। गरिमा। ये तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है यार? हर दिन कोई ना कोई नया झगड़ा। ये हम सबका घर है, हमें इसमें एक साथ रहना है, जिंदगी काटनी है। हाँ तो ये सब जाके उससे बोलो ना, मेरी क्या गलती है? मैं तो खुद हैरान हूँ कि वो इतनी छोटी होकर मुझसे बराबरी क्यों करने लगी आजकल, हमेशा मुझे नीचे दिखाती है। पर बिनी ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसी है ही नहीं। फिर I don't know, मैं तो खुद भी हैरान हूँ। जब से प्रेग्नेंट हुई है तब तो उसका दिमाग ही खराब हो चुका है। बस हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती है, हमेशा सोचती है कि किसी तरह इसको अपने से कम दिखाओ। बिनी अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम सबका एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुझे तो ऐसा लगने लगा कि वो यही चाहती है। वो चाहती है कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो कि हम सब अलग हो जाए। बिनी, अगर तुम सही कह रही हो ना तो मैं संजू से बात करूंगा, ओके? गरिमा, अब तू और तेरा सामान हम इस घर से बाहर जाएंगे। शोभा, शोभा दरवाजा खोलो। अरे एक बार मेरी बात सुनो शोभा, दरवाजा खोलो। मैं परेशान हूँ, तुम परेशान हो, माँ परेशान है। तुम अपनी परेशानी बांट लो तो शायद तुम्हारी कम हो जाए। देखो, मुझे तो पहले ही से लगता था कि विक्रम के मन में चोर है, और उस दिन मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बता दिया कि तुम्हारा और विक्रम का अफेयर चल रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया। बात को समझो शोभा, एक मौका दो, मेरी बात तो सुनो। सामर सचदेव, फिर से बाजी मार ली तूने। ये बेचारी तेरी बातों में आ ही जाती है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि विनीता भाभी मुझसे इस तरह से बिहेव करेंगे। इस घर में हर एक दिन मेरे लिए जंग बराबर हो गया है। कैसे हैंडल करूं? गरिमा, संजू कहाँ है? अरे सौरभ भैया, आइए ना प्लीज बैठिए। अब संजू अब तक ऑफिस से लौटा नहीं है। आप बताइए ना, कुछ काम था? क्या हुआ भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस यूं ही कुछ बात करनी थी उससे। इनफैक्ट भैया, मुझे भी आपसे बात करनी थी। मैं क्या सोच रही थी ना, जब बेबी होगा तो उसका नाम आप ही रखिएगा। वैसे तो हमारे यहाँ पर बेबी का मामा नाम रखता है, पर मेरे हिसाब से आप इस बेबी से ज्यादा क्लोज हैं, मेरे सगे भाई से भी ज्यादा। आप रखेंगे ना नाम? गरिमा, तुमने ये बात कह के खुश कर दिया यार मुझे। तुम्हारे बेबी का नाम मैं ही रखूंगा, and that's final। मैं पोस्टर्स लेके आई हूँ। ये लड़की कैसे प्लान कर सकती है अलग होने का? नहीं, कुछ कंफ्यूजन, गलतफहमी हुई है बिनी को। अरे गरिमा तो इतना प्यार और इज्जत देती है हम सबको, वो कभी इस तरह घर छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगी। मुझे इस वक्त बात को और बढ़ाना नहीं है। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो शायद बात खुद ही 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगी। देखिए, मैं पूरे रूम में लगाने वाली हूँ। अच्छे है ना? बहुत क्यूट है, बट आई एम श्योर कि तुम दोनों का बेबी इससे भी ज्यादा क्यूट होगा। थैंक यू सो मच भैया। ओफो, इतना ईमानदार और नेक पति मिला है मुझे। नेगेटिविटी तो दूर दूर से छू के भी नहीं गई। इसको तो मैनिपुलेट करना नामुमकिन है। संजू को ही ट्राई करती हूँ, शायद उसी के थ्रू कोई हल निकल जाए। शोभा, तुम यूं चुप मत बैठो प्लीज।
तुम ऐसे खामोश हो जाती हो ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता शोभा। और मैं क्या करता शोभा, तुम मेरी भी तो सोचो। मुझे ये पता चलता है कि एक आदमी मेरी बीवी को भगा ले जाने के ख्वाब देख रहा है, उसके बारे में वो अश्लील बातें सोच रहा है। तुम अगर इस तरह की बात पता चलती तो तुम क्या करती? लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये सारी भद्दी बातें तो उसके घटिया दिमाग में है। तुम तो पाक हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शोभा प्लीज, मैं बदल गया हूँ शोभा। मैं सचमुच कोशिश कर रहा हूँ मैं एक ऐसा पति बनूं जो तुम चाहती हो, जो तुम डिजर्व करती हो। और मैं तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुस्सा, मैं सब कुछ झेल सकता हूँ। तुम मुझे मारो शोभा, जितना मारना है मारो, मार मार के तुम्बा बना दो, लेकिन यूं खामोश में बैठी रहो प्लीज। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और फिर मतलब ये सब किस लिए? किसी और आदमी के लिए? कोई तीसरा? नहीं शोभा, मुझे नहीं लगता कि किसी और आदमी की वजह से हमारी शादी टूटे। तुमने जो मेरे साथ किया है ना समर्थ, ऐसा पति मुझे तो क्या, भगवान दुनिया में किसी भी लड़की को ना दे। बार बार माफ किया है मैंने तुम्हें, बार बार माफ किया, बस। लेकिन अब और नहीं। विक्रम की बात तो है ही नहीं इसमें, बात हम दोनों की है। तुमने किसी और की बात सुन ली, किसी ने तुम्हें कुछ भी बोल दिया, और तुमने आके जो किया है मेरे साथ, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन कुछ नहीं बोल सकते हो तुम। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपना प्यार, भरोसा, दोस्ती, बच्चे, परिवार, माफी, सब कुछ दिया। तुमने क्या दिया है मुझे? बस घाव दिए। विक्रम को तो माफ नहीं करूंगी तो तुम्हें लग रहा है तुम्हें कर दूंगी? तुम दोनों मेरे गुनहगार हो और तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी। तुमसे तो मैंने शादी की थी समर्थ, 7 जन्मों का रिश्ता था हमारा, मिट्टी में मिला दिया। तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मेरी इज्जत तो तुमसे आनी चाहिए समर्थ, तुमसे मेरी इज्जत बनती है, और तुम्ही ने जानवरों की तरह मेरी इज्जत पर हाथ डाला। तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ, तुम्हारी शक्ल, वो भयानक शक्ल याद आती है मुझे। इससे पहले भी तुमने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन इस बार समर्थ तुमने गुनाह किया है, माफी तो बनती ही नहीं है। ठीक है, अब तुम ऐसे नहीं मानती तो क्या करोगी शोभा? कहां जाओगी? तुम जानती हो शोभा, मैं और तुम बंधे हुए हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? सर कल आप ऑफिस नहीं आए, अक्सर ऐसा होता नहीं है, इसीलिए पूछा हूँ। एवरीथिंग इज ऑलराइट। शोभा भी बिल्कुल ऑफिस नहीं आ रही है, उसको 2 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो फोन ही नहीं उठा रही है। जब भी फोन करता हूँ अनअवेलेबल आता है। सर आपको पता है शोभा किधर? शोभा के अलावा तुम लोग कोई और दूसरा नाम नहीं जानते हो क्या? आज के बाद शोभा का नाम मेरे सामने कोई नहीं लेगा, समझे? क्योंकि शोभा का और हमारा एसोसिएशन खत्म हो चुका है। शोभा, तुम जानती हो सबके सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब के सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेटर्स, ये ईमेल्स मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिखे, तुम जानती हो ना। It's over. जैसा कि मैंने बाहर कहा शोभा, it's over. शोभा भी बाकी लोगों की तरह मेरे साथ हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। और शोभा, तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए रोज मरने जैसा हो। तो मुझे मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ पाए? क्यों? और मैंने पागलों की तरह अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। अजीब दास्तां है ये।